हाँ जी दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू वॉरियर्स में। इस चैनल की पहली वीडियो होगी हमारे कीमती इतिहास के सबसे बड़े योद्धा जाट राजा पोरस के बारे में। शायद यह नाम आपने पहली बार सुना होगा। द अलेक्जेंडर सिकंदर के बारे में तो सभी ने सुना होगा, लेकिन हम भारतीय जितना दिन बर दिन मॉडर्न होते जा रहे हैं, हम अपने इतिहास को भी भूलते जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं जाट राजा पोरस के बारे में वीडियो में। 326 ईस्वी पूर्व सम्राट परमानंद या सम्राट पोरस का राज्य पंजाब में झेलम से लेकर चेनाब नदी तक फैला हुआ था। वर्तमान लाहौर के आसपास इसकी राजधानी थी। महान जाट राजा पोरस पौरव वंश के सम्राट थे। ये एक सिंध के जाट कबीले पोर जाट से ताल्लुक रखते थे। पोर जाट आज के समय में हरियाणा के करनाल में ज़्यादातर पाए जाते हैं। यह वही वक्त था जब द अलेक्जेंडर मैसेडोनिया का राजा, जिसे हम भारतीय सिकंदर के नाम से जानते हैं, वो दुनिया को जीतने निकला था। पर उसे क्या पता था कि उसके दुनिया जीतने वाले सपने को एक जाट तोड़ेगा। सिकंदर का एक ही लक्ष्य था, दुनिया को जीतना। इसी इरादे से उसने भारत पर आक्रमण करने के लिए उसने सिंधु नदी पार करके तक्षशिला तक का सफर तय किया था। तक्षशिला पर उस वक्त अम्बीराज का शासन था, जो पोरस के मामा थे। उन्होंने बिना किसी लड़ाई के घुटने टेक दिए थे। सिकंदर एक महान योद्धा था, जिसकी ताकत के आगे बड़े बड़े राजा महाराजा भी बिना युद्ध लड़े ही हार मान लेते थे। ऐसे में पोरस का युद्ध करने का साहस सचमुच सोच के परे था। युद्ध के परिणाम को लेकर इतिहासकारों में मतभेद। कई भारतीय इतिहासकार लिखते हैं कि सिकंदर की जंग में बुरी तरह हार हुई थी, इसी कारण उसे वापस लौटना पड़ा था। परंतु इस बात पर कई जानकार बताते हैं कि अगर पोरस युद्ध जीत गया था तो सिकंदर ब्यास नदी तक जा ही नहीं सकता था। यह विस्तार पोरस के राज्य से कई गुना अंदर की ओर आगे है। ऐसा माना जाता है कि दोनों योद्धाओं में संधि हुई थी, जिसके अनुसार पोरस को सिकंदर के साथी और सहायक की तरह काम करना था, और इसके उपलब्ध में सिकंदर ब्यास नदी तक जीते हुए सारे राज्य पोरस को सौंप देने वाला था। पोरस के सामने सिकंदर की जीत को लेकर संदेह। हाइड्रोस्पेस युद्ध में सिकंदर की जीत और जीत के बाद पोरस के राज्य पर कब्जा न करने की बात पर विवाद है, क्योंकि सिकंदर का जीवन, चरित्र और आचरण दर्शाता है कि वह एक शराबी, निर्दय, अत्याचारी और अत्यंत कुटिल लड़ाकू था। सत्ता हासिल करने के लिए उसने तो अपने ही पिता और भाई का कत्ल करवा दिया था, तो वह एक दुश्मन राजा के लिए इस तरह की दरियादिली कैसे दिखा सकता था। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि सिकंदर के साथ ऐसे चापलूस इतिहासकार चलते थे जो सच्चे तथा पर लियापोती करके सिकंदर को ऊंचा और महान दर्शाते थे। पोरस की मृत्यु। अगर हम पोरस के राजा प्रवर्तक ही समझे तो उसकी मृत्यु विषकन्या द्वारा हुई थी, और कुछ इतिहासकार बताते हैं कि सिकंदर के एक खास सेनानायक यूदोमोस ने राजा पोरस के अपूर्व से 315 ईस्वी पूर्व के समकाल में कत्ल कर दिया था। इसके अलावा एक तर्क ये भी है कि चंद्रगुप्त मौर्य के करीबी आचार्य चाणक्य ने पोरस की हत्या करवा दी थी, ताकि वह आगे चलकर उनके विजय अभियान में रोड़ा न बन सके। पोरस नाम के महान योद्धा के जीवन प्रसंग भले ही संदेह और रहस्य से भरपूर हों, पर उनकी वीरता पर कोई संदेह नहीं कर सकते। ऐसे जाट राजा महान पोरस को हमारा नमन है।